नमस्कार, मैं हूं नदीम अहमद और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज हम समाज के एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर बात करना बेहद जरूरी है। आए दिन ऐसी प्रचलन, ऐसी प्रथाएं सामने आ रही हैं जो बताती हैं कि ये कहीं ना कहीं कई मामलों में बेहद गैर जिम्मेदाराना और कई मामलों में बेहद गंभीर स्थिति हो जाती है। जी हां, आज हम ऐसे ही मुद्दे पर आपसे रूबरू हो रहे हैं। हमारे समाज में जब कोई महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उसे घर से ज्यादा बाहर निकलने से मना किया जाता है। यह भी सलाह दी जाती है कि उसे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। यहां तक कि पहले के जमाने में हीरोइनों को भी अपनी पर्सनल लाइफ को छिपा कर रखना पड़ता था, चाहे बात उनके प्यार, मोहब्बत और शादी की हो या फिर मां बनने की। धीरे धीरे जमाना बदलता गया और वह दौर भी बदलता गया। जब बॉलीवुड में एक्ट्रेस को फिल्म साइन करने के लिए एक्ट्रेस के बराबर की फीस दे जाने लगी, वैसे हॉलीवुड में बेबी बम्प का चलन काफी पुराना है। लेकिन इस मामले में अब बॉलीवुड टाउन की हसीनाएं भी कम नहीं है। हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली 23 फरवरी 2008 को कैलिफोर्निया में आयोजित फिल्म इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में बेबी बम्प के साथ पहुंची थी, जिसके बाद वो सुर्खियों में छाई हुई थी। साथ ही इस समय उन्होंने जो ड्रेस पहना था उसकी खूबसूरती का काफी तारीफ भी हुआ था। अब बात करते हैं बॉलीवुड में बेबी बम्प ट्रेंड का। आपने कई जगह पढ़ा होगा फलानी एक्ट्रेस ने किया बेबी बम्प फ्लांट। पहली बात तो यह है कि प्रेगनेंसी में पेट निकलना एक नेचुरल प्रक्रिया है। हाँ, एक्ट्रेस कपड़े पहनती हैं, अपना गेटअप लेती हैं, ये एक अलग बात है। किसी एक्ट्रेस ने ड्रेस पहनी, उसकी फोटो ले ली और कहा जाता है कि बेबी फ्लांट कर दिया। हाँ, प्रेगनेंसी में महिलाओं का बेबी बम्प दिखता है, जो एक नॉर्मल बात है। वैसे तो मलाइका अरोड़ा ने जब बेबी बम्प के साथ रैप वॉक किया था, उस समय से चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन लोगों की नजर इसे और तब गई जब करीना कपूर मां बनने वाली थी। करीना ने अपनी प्रेगनेंसी की खूब एंजॉय किया था। उस समय बेबो ने ना तो काम करना छोड़ा और ना ही घर में कैद रही। एक तरह से माना जा सकता है कि प्रेगनेंसी को लेकर महिलाओं के मन में जिस तरह का मिथ्या था, उसे तोड़ने में करीना कामयाब रही। इसके बाद आम महिलाओं ने भी बेबी बम्प का दौर शुरू हो गया। जो महिलाएं प्रेगनेंसी में घर से बाहर नहीं निकलती थी, जिन्हें अपने बढ़ते वजन की चिंता रहती थी, वो डिलीवरी की आखिरी समय तक काम करने में यकीन करें। प्रेगनेंसी एंजॉय करना और बेबी बम्प के साथ फोटो शूट करना अलग बात है, लेकिन क्या इससे कमर्शियल बनाकर पैसे कमाना सही है? करीना ने 6 महीने की प्रेगनेंसी के साथ लैक्मे फैशन वीक में सब्यसाची मुखर्जी का डिजाइन लहंगा पहनकर रैप वॉक किया था, जिसके बाद उनकी खूब सराहना भी हुई थी। वहीं लीजा ने अपने प्रेगनेंसी के समय टफ मेकअप और हाई हील में रैप वॉक किया था, जिससे उस समय उनके पैर भी फिसल गया था और वो गिरते गिरते बाल बाल बची थी। शुक्र है कि उन्होंने खुद को संभाल लिया था। खुलकर बेबी बम्प दिखाना अलग बात है, लेकिन इस चक्कर में होने वाले बच्चे के साथ रिस्क लेना क्या सही है? वहीं 2019 में अंडर वाटर यानी पानी के अंदर प्रेगनेंसी फोटो शूट करवाने के बाद समीरा चर्चा में आई थी। क्या ऐसा करना बच्चे के लिहाज से सही है? ये सवाल है जिस पर आपको सोचना है। बेबी बम्प ना हुआ एक अजूबा हुई हो गया। इस बात का इतना शोर होता है, इतनी पब्लिसिटी हो जाती है कि मत पूछिए। आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरू से ही लोग हीरो हीरोइंस की लाइफ में घुसे रहते हैं। उन्हें जानना होता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इस बात का अंदाजा आप नहीं कर सकते कि बेबी बम्प वाले वायरल फोटो से क्या होता है, जो एक गाने के लिए किया गया पब्लिसिटी स्टंट था। आपने याद होगा नेहा कक्कड़ ने किया था। सोचिए आखिरी कितने मायने हैं इस बेबी बम्प के। वायरल हो गया था नेहा कक्कड़ का वो फोटो जो आप देख रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि पहले के समय की अभिनेत्रियां को अपनी शादी और बच्चे होने की बात इसलिए छिपानी पड़ती थी क्योंकि उस समय के दर्शक इस बात को अपनाने से इनकार करते थे। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज के एक्ट्रेस अपने अफेयर और पार्टनर के बारे में बात करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाती है। ये तो सही है। करीना के बाद बेबी बम्प की वजह से सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई अनुष्का शर्मा।
अनुष्का ने एक मैगजीन के कवर के लिए फोटोशूट भी करवाया, जिसके लिए वो ट्रोल भी हुई। कईयों का कहना था कि एक्ट्रेस का इस तरह प्रेगनेंसी को भुनाना नहीं चाहिए। एक इंस्टाग्राम यूजर्स ने लिखा था कि एक्ट्रेस अपने अजन्मे बच्चे का बिजनेस करती है। वहां एक यूजर ने और लिखा था कि बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वार्थी है और आने वाले बच्चे के जरिए पैसा कमाना चाहती है। वहीं एक महिला ने बेबी बम्प को लेकर सलाह दी थी कि फोटोशूट को पर्सनल ही रखना चाहिए। ऐसा प्रचार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपके मां होने की भावनाओं का मैं सम्मान करती हूं, लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी करना और इसका क्या मतलब है। अब करीना कपूर दोबारा मां बनने वाली है और अपने बेबी बम्प के साथ आए दिन कभी फोटो तो कभी वीडियो शेयर करती रहती हैं। हाल ही में करीना ने बेबी बम्प के साथ योग करते हुए जो पिक्चर शेयर की थी वो वायरल हो गई। ये सही बात है कि पहले की हीरोइनें अपने लाइफ को इतना ओपन नहीं रखती थी। दूसरा, तब ना तो सोशल मीडिया का दौर था और ना ही इतनी फ्रीडम थी। इस बात को भी काटा नहीं जा सकता है कि बेबी बम्प फ्लॉट का दौर भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जबकि फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाले बच्चे और मां की सेहत का होना चाहिए। जिस तरह बेबी बम्प की मार्केटिंग की जा रही है वो किसी से परे नहीं है। अब एक्ट्रेस तो अपना ख्याल रख लेती है, लेकिन उनकी बॉडी ही उनका कैरियर होता है। वे जब चाहे 10 किलो वजन घटा बढ़ा सकती हैं। उनके पास इतना पैसा होता है और ध्यान देने के लिए केयर टेकर भी, जो उनसे लेकर उनके बच्चे तक का ध्यान रखते हैं। उनके फिट बॉडी के पीछे उनकी मेहनत तो होती ही है, साथ ही फिटनेस ट्रेनर से लेकर खास कुक भी होते हैं। तो समझिए तो एक पूरी टीम मिलकर उनके खाने पीने का और पहनने और मेकअप तक का ध्यान रखती है। उनके लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए वो इतना मेहनत करती हैं और इतना पैसा कमाती हैं क्योंकि उनका वही कैरियर होता है। उनकी लाइफ का खास पल उनका पैसा बनाने का एक जरिया बन सकता है, चाहे उनकी शादी हो या फिर उनका बेबी फ्लांट। ये उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी है, उनकी पूरी जिंदगी ही एक तरह से बिजनेस है। हाँ, आम महिलाओं को सिर्फ उनकी फोटो देखकर कॉपी नहीं करनी चाहिए। कभी उनको बेबी बम्प के फोटो शूट के लिए पैसे मिलते हैं तो कभी किसी इवेंट में जाने के लिए। कई बार ये पहले से तय होता है कि किसी खास पल को फोटो सबसे पहले किसे मिलेगी। ये भी उनके पैसे कमाने का एक जरिया होता है। ये सब बी टाउन गर्ल के लिए नॉर्मल सी बात है। अगर आपको ये सब देखकर बुरा लगता है तो वे क्या कर सकती है। सही बात है। अब करीना कपूर हो ही ले, उन्हीं को ले लीजिए। इस बार फिर अपनी प्रेगनेंसी के समय में भी उन्होंने अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग पूरी की है। आपको नहीं लगता कि ऐसा करना सही है या गलत? इसका फैसला उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। और आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जो नॉर्मल महिलाएं हैं, जो आम महिलाएं हैं, उनको इस चीज से बचनी चाहिए। ये भी हमने आपको सलाह दी है। और आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम, हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। साथ ही साथ अगर हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि हर खबर की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.